चार दोस्तों की हॉरर पार्टी, क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। तो चलिए चलते हैं साई सफ़र के एक और हॉरर सफ़र में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉलेज के चार दोस्त, उनका नाम जान लो ताकि स्टोरी समझने में आसानी हो। नाम है सोनू, दोगल, शुभम और सिद्धार्थ। भाई इसमें तो बंदा पार्टी दे रहा था वो था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ ऑनलाइन एक बंगलो बुक करता है। अब चारों वहाँ 3 दिन रहने वाले थे। वो वहाँ पहुँचते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो बंगलो, बड़ा सा एकदम। अब क्या हुआ कि वो अंदर जा रहे थे, तभी बाहर ही एक फटे कपड़े पहना बंदा, मूवी में कैसे बोलता है कि अंदर मत जाओ, जाओगे अपनी मर्जी से मगर आओगे उसकी मर्जी से। तो वो ऐसा तो नहीं कहता। वो फ़कीर कहता है कि ये जितना सुबह में खूबसूरत है रात में उतना ही ख़तरनाक हो जाता है। अब सिद्धार्थ का एक दोस्त सोनू उससे कुछ पैसे देता है और कहता है सही है बाबा, लगे रहो। और अब चारों अंदर चले जाते हैं, अंदर अपने रूम में जाते हैं। लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ ने पूरा ही बैंगलो ही बुक कर लिया था तो शायद इसीलिए, और कोई नहीं था उस बैंगलो में, बस कुछ नौकर थे और सिर्फ डे में ड्यूटी करने वाले जो रहते हैं ना, वर्कर्स थे। ऐसे ही उस रूल बुक में भी लिखा था और सिद्धार्थ भी उसे अभी पढ़ता है तो वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन सोनू कहता है कि कोई बात नहीं, अगर दिन में ये लोग हैं और रात में ये लोग नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। रात में हम लोग अकेले ही संभाल लेंगे, सारी चीज़ें मैनेज हम लोग कर लेंगे। अब सारे अपने अपने कमरे में जाते हैं, फ्रेश होते हैं और अब रात होती है। ये लोग खूब पार्टी वार्टी मस्त करते हैं। अब दोगल जो कि सिद्धार्थ का एक और दोस्त था कहता है कि हमें हॉरर गेम्स यहाँ ट्राई करना चाहिए। और हाँ, अभी पूरे बेंगलो में कोई भी स्टाफ नहीं था और अब वो एक हॉल में खेल शुरू करते हैं। शीशे के सामने मोमबत्ती चारों जलाकर पकड़े थे और मंत्र कुछ बोल रहे थे। अचानक तीसरी बार जब वो मंत्र बोलते हैं लाइटें बंद हो जाती है। सारे लोगों की हालत खराब थी। अब वो मोमबत्ती की रोशनी में देखते हैं कि शीशे से अचानक एक खतरनाक आत्मा निकलकर सामने आती है एकदम स्पीड में, और आते के साथ गायब हो जाती है। अब सारे एक साथ चिल्लाते हैं और अब सबकी सांसें तेज थी, सारे डर से कांप रहे थे। कोई सोफे के पीछे छिपा था और इधर उधर। तभी अचानक पूरे बेंगलो में हंसी की आवाज़ गूंजती है और ये लोग के पैसे इन्हें छूट जाते हैं। तभी कुछ तो अलग सा हुआ। पूरे बंगलो में दूसरा कोई भाषा में कुछ बोल रहा था, मतलब आवाज़ आ रही थी कुछ अलग भाषा में, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस इस तरह से आवाज़ आ रही थी। इन चारों को कुछ समझ नहीं आता है। अब किसी तरह अचानक सब शांत। अब सारे बाहर भागते तो है लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं। ये लोग दरवाज़ा भी तोड़ देते हैं और चले जाते हैं बाहर। जब ये बाहर जाते हैं, बाहर वही बुढ़ा फ़कीर बैठा था। फ़कीर कहता है मैंने कहा था ना रात में ये ख़तरनाक हो जाता है। अब चारों उसके पास जाते हैं, चारों कांप रहे थे। अब सिद्धार्थ पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर बात क्या है। तभी फ़कीर अचानक गायब हो जाता है और ये सारे देखते हैं कि अभी भी ये बेंगलो के अंदर ही थे। और भाई अब जो होने वाला था ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल थे। क्या होता है कि अब तो इनका हालत ख़राब था क्योंकि अभी भी जो इनके साथ हुआ था, अब जो सुबह यहाँ जितने स्टाफ भरे हुए थे, जितना भी लोग थे वो सारे आते हैं लेकिन वो इंसान नहीं लग रहे थे। उसमें से मैनेजर जो कि एक आत्मा था, वो कहता है कि यहाँ जो भी आता है दोबारा नहीं जाता है। अब तो भाई इन चारों का पूरा खून सूख चुका था। इनके दिमाग में हजारों सवाल के साथ डर भरा हुआ था। आखिरकार अब वही मैनेजर बताता है कि हम लोगों की मौत यहाँ आग लगने की वजह से हो गई थी। हमें बचाने कोई नहीं आया, जब तक बचाने वाला आया हम जिंदा ही नहीं थे। पूरी आग की लपटें यहाँ थी, उसके बाद से हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देते। सुबह बुलाते हैं और रात में मारते हैं। और
अपने ग्रुप का हिस्सा बनाते हैं। सिद्धार्थ कहता है प्लीज हमें जाने दो, वो रोता हुआ बोल रहा था। लेकिन सब एकदम शांत और मैनेजर हंसने लगता है, जिससे कि चारों को समझ आ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी दोगल कहता है भाई हिम्मत रखो, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। तभी सोनी कहता है ऊपर वाला, चलो ऊपर चलते हैं और ऊपर से कूद जाएंगे, टूटेगा तो पैर ही टूटेगा ना। अब चारों दौड़ना चालू करते हैं और टेरिस पे पहुंच जाते हैं एकदम ऊपर वाले फ्लोर में। साइड में देखते हैं इधर उधर तो सिद्धार्थ को दिखता है कि एक साइड में बहुत खेत जैसा कैसा होता है, एकदम ढेर सारा घास रहता है, वैसा ही था। तो सिद्धार्थ कहता है इधर बहुत घास है, इधर कूदो। अब उतने ऊपर से चारों एक साथ कूद जाते हैं। सबको चोट लगती है, लेकिन सोनू को बहुत ज्यादा लग जाता है। अब चारों एक दूसरे को पकड़कर भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही पीछे जब देखते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं। जिस तरह सुबह ये बेंगलो खूबसूरत लग रहा था, अब तो बहुत खतरनाक जैसा दिख रहा था, खंडर जैसा पूरा दिख रहा था, पूरा भूतिया दिख रहा था। सिद्धार्थ कहता है छोड़ो इसे, अब हम बाहर आ चुके हैं, हमें भागने में ध्यान देना चाहिए। अब ये लोग भाग रहे हैं, मस्त भागते भागते हाईवे में पहुंचते हैं। रात के 2 बजे होंगे। इतने टाइम पे कोई गाड़ी तो नहीं मिलती। अब एक ट्रक आ रहा होता है। सिद्धार्थ तो रुकाता है, ट्रक वाला रोक देता है। अब चारों उसे कहते हैं कि लिफ्ट देने। ट्रक वाला कहता है ठीक है पीछे बैठ जाइए। जब वो पीछे बैठते हैं तब ये अचानक सोनू बेहोश, उसे उठाते हैं, नहीं उठता। आगे से ड्राइवर से पानी मांगकर उसे उठाते हैं। अब सभी सुबह सुबह सिद्धार्थ के घर पहुंचते हैं बुरी हालत में, और सभी नहाते वहाते हैं। अब डॉक्टर को घर पर ही बुलाता है सिद्धार्थ, और सभी का वहीं मलहम पट्टी होता है, क्योंकि जिम्मेदारी तो सिद्धार्थ की थी, क्योंकि वही ले गया था सभी को पार्टी करवाने। भाई इसलिए कहते हैं कि कहीं अनजान जगह जाने से पहले वहाँ का हिस्ट्री चेक करना बहुत ज़रूरी है। चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।